गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन में स्वागत है। 12th की जो कक्षा हम नियमित ले रहे हैं और उनका जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो हर हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा एक्सरसाइज वाइज। तो आप सभी से अनुरोध है सर जो 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे चैनल से देखकर उनको सॉल्व करें अच्छी तरह से। जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न अंक 1 में या अंक 2 में या अंक 3 में किस प्रकार से कैसे प्रश्न आ रहे हैं उनको सारे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली आगे आपकी कौन सी 5, 1 2 3 4 सॉल्व कर ली हमने। प्रश्नावली 5 इनवर्स जो है मैट्रिक्स या व्युत्क्रम आयु टोटल कितने नंबर की है? ये 4 नंबर की है। एक प्रश्न आएगा आपका 1 नंबर का और एक प्रश्न आएगा आपका कितने नंबर का? 3 नंबर का। 2 प्रश्न आएंगे, एक 1 नंबर के लिए और एक आपका 3 नंबर। अब हम पहले चलते हैं कि 1 नंबर में हमें किस टाइप का कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंक 1 में मैंने पहला प्रश्न लिखा है x का मान ज्ञात करो यदि ये मैट्रिक्स आपको दी गई है एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो क्या ज्ञात कीजिए? x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि x -2 5 2 8 8 सरेखी है। 3 बिंदु दे रखे हैं आपको। अगर ये 3 बिंदु सरेखी है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा है सारणिक द्वारा रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 1 9 2 से गुजरती है। 2 बिंदु से गुजरने वाली आपको रेखा की समीकरण बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 4 a बराबर 1 -1 2 3 हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो ये 4 प्रश्न है हमारे अंक 1 के लिए। अभी अपन इनको सॉल्व करेंगे। फिर अंक 3 के लिए इसमें से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं? तो अंक 3 के अंदर पहला प्रश्न है यदि a बराबर 3 7 2 5 एक मैट्रिक्स b बराबर 6 8 7 9 ये भी दे रखा है तो सिद्ध कीजिए ab का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। ab का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है? b इनवर्स गुणा a इनवर्स के बराबर ही हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा जा सकता है यदि a बराबर दे दिया मैट्रिक्स तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i बराबर 0। पहले ये सिद्ध करना है, फिर इसकी सहायता से किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये हमें पूछा जा सकता है। फिर इसमें जो 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो एक क्रैमर नियम से समीकरण हल कीजिए। हम सोल्व करेंगे अभी 2 क्वेश्चन लेकर। और आव्यूह सिद्धांत या मैट्रिक्स से सिद्धांत से किसको हल कीजिए? समीकरण हल कीजिए। तो ये 4 प्रश्न आपके किसमें बन रहे हैं? अंक 3 में बन रहे हैं। इनमें से कोई आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 4 जो एक नंबर वाले ये। तो पहले आप एक साथ इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपको आसानी से सारे प्रश्न एक साथ मिल जाए और फिर आप घर बैठ के आराम से इनकी तैयारी कीजिए। अब चलते हैं अपन सॉल्व करने के लिए। पहले अंक 1 के लिए क्या था? x का मान याद कीजिए। एक मैट्रिक्स है, क्या है? a व्युत्क्रमणीय है। तो एक तो व्युत्क्रमणीय और एक अव्युत्क्रमणीय। तो हम जानते हैं कि जब व्युत्क्रमणीय है तो डिटरमिनेंट a सारणिक की वैल्यू जो होती है डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 किसके लिए? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए। और जब अव्युत्क्रमणीय दी जाएगी तो अपन क्या लेंगे? डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या? 0। यानी सारणिक की वैल्यू क्या आएगी? सारणिक की जो मान है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो हमें मान लेते हैं a बराबर आपको दे रखा है 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3। क्योंकि a क्या है? अव्युत्क्रमणीय है। a क्या है? अव्युत्क्रमणीय है। इसलिए डिटरमिनेंट a बराबर क्या होगा? 0। तो सारणिक a का मान है उसके बराबर में क्या लेंगे अपन? 0 और व्युत्क्रमणीय नॉट इक्वल टू 0। तो अपन सारणिक की वैल्यू ज्ञात करते ही हैं। तो सारणिक 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 इक्वल टू क्या? 0। सारणिक का मान 1 गुणा ये गया -6 और -2 -8 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 ये गया क्या आ जाएगा आपके पास? 1 इंटू -3 -x, ठीक है, +3 ये गया 2 -2x इक्वल टू क्या लोगे? 0। क्या आ जाएगा हमारे पास?
-8 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 6x इक्वल टू 0। -6 प्लस 6 गया, -6 और -2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 8x और इस 8 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 8x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 1। 8 बटा -8 यानी x बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आई, -1। तो ये पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से सॉल्व करना। फिर देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा आपने कि यदि ये 3 बिंदु है, सरेखी है, तो किसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सरेखी के लिए क्या होता है, 3 बिंदु अगर सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो यानी मान लेते अपन पहला बिंदु a x, -2, b बिंदु 5 और 2, c बिंदु 8 8। क्या है ये, सरेखी है। तो अगर 3 बिंदु सरेखी है, क्योंकि ए बी सी सरेखी है, तो त्रिभुज जो एबीसी होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे अपन ने, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सारणिक। पहला बिंदु x1 y1 x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, 1/2 तो आपका 0 में चला जाएगा। तो मान रख दीजिए 1/2 डिटरमिनेंट, पहला बिंदु x -2, दूसरा बिंदु 5 और 2, तीसरा बिंदु 8 8 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, सारणिक सॉल्व करेंगे, वैल्यू मान निकालेंगे, ये तो चला गया 0 में। x इंटू ये गया 2 - 8 -6 2 - 8, फिर लेंगे +2 हो जाएगा, ये गया 5, ये लिया, ये दोनों गए 5 - 8, 5 - 8 यानी -3, फिर +1 गुणा, ये गया 8 पंजे 40 -16, 40 - 16। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 6। 40 में से 16 गए, 10 में से 6 गए, आपके प्लस के रह गए 4 और 3 में से 1 गया, 10 में से 6 गया 4 आ गया और 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वापस उधर भेज दीजिए। तो माइनस का 6x बराबर 24 में से आपका 6 गया, क्या बच गया 18, 18 उधर जाएगा, किसका माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस गया और 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 3। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरेखी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था, रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, दो बिंदु आपको दे रखे हैं। तो पहला बिंदु मान लिया मैंने, ए बिंदु क्या है 3 1 और बी बिंदु क्या है 9 2, उससे गुजरने वाली रेखा ये रेखा है, इस रेखा की समीकरण ज्ञात करना। तो ये दो बिंदु है मेरे पास और ये तीसरा बिंदु मैंने रेखा पर मान लिया बिंदु P क्या है XY। तो माना AB रेखा पर बिंदु P क्या है XY है, ये आपने मान लिया है कि जो रेखा AB है इस पे जो बिंदु P है वो क्या है XY है। तो वापस क्या हो गया, क्योंकि ABP सरेखी है, ABP क्या है सरेखी है, तो सरेखी अभी पढ़ा आपने, सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा
0। तो त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी आपने सोल्व किया तो क्या आ जाएगा 1/2। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है। पहला बिंदु 3,1, दूसरा बिंदु 9,2 और तीसरा बिंदु क्या है XY। पहले आप एपी बीपी को बीच में ले लिया तो भी आ जाएगा, और 1 1 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सॉल्व कर लीजिए। 1/2 सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। 3 गुणा ये गया 2 माइनस y माइनस 1 ये गया 9 इंटू 1 9 माइनस x 9 माइनस x प्लस 1 ये गया 9y माइनस 2x 9y माइनस 2x इक्वल टू 0। 1/2 कहाँ चला जाएगा 0 में, सरल कर लीजिए। 6 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 2x बराबर 0। तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी, x ले लीजिए, माइनस का 2x है और प्लस का x है, तो क्या बच गया माइनस का x। इधर आपके पास 9y माइनस का 3y, तो 9 में से 3 गया, प्लस का 6y और ये 6 है और ये आपके पास कितना है -9, तो 6 में से 9 गए, कितने बच गए -3 इक्वल टू 0। और ये क्या कहलाएगी आपकी रेखा की समीकरण। इस प्रकार हम रेखा की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमारा अंक 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 रहा वो कौन सा है, ये क्या ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका आपको इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है 1 माइनस 1 2 3। इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन एडीजे डिटरमिनेंट ए। तो पहले तो डिटरमिनेंट ए सारणी का मान, डिटरमिनेंट ए सारणी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 3 3 1 इंटू 3 3 माइनस वो -3 -2 तो क्या हो जाएगा +2। तो कितना आ गया आपके पास, सारणी का मान आ गया 5। पहले अपन सेकंड और सेकंडस एआईजे और एडजॉइंट, तो पहले अपन क्या निकालेंगे एआईजे किसकी ए की। तो एआईजे ए क्या आ जाएगी 1 का आ जाएगा 3, ठीक है, -1 का क्या आ जाएगा 2 2 का क्या आ जाएगा -1 और 3 का क्या आ जाएगा 1। अब चिन्ह, ये कौन सा एलिमेंट है a11, ये a12, तो यहाँ पे योग क्या हो रहा है सम, यहाँ पे विषम, यहाँ पे भी विषम, तो इनके चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये आपका प्लस। तो ये आ गया किसका मान aij। अब aij से क्या निकालते हैं अपन adj एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए का मान क्या फॉर्मूला होता है aij की पावर t, aij का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 3 - 2 1 और 1 ट्रांसपोज करेंगे, रो का कॉलम कॉलम का रो, तो 3 - 2 1 1 ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब लगा दीजिए फॉर्मूला ये रहा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान क्या आ गया 3 1 -2 1 और डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आई उसकी सारणी का मान 5। तो ये क्या कहलाएगा इसका ए इनवर्स कहलाएगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ये 4 प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं किसमें अंक 1 के लिए। अब अपन अंक 3 के लिए चलते हैं। अंक 3 के लिए पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था कि a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए ab का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। तो ले लीजिए हमारे पास अंक 3 का पहला a इक्वल टू क्या है 3 7 2 5, b बराबर 6 8 7 9। अब क्या है
ए बी का इनवर्स, तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, ए गुणा बी गुणा करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड में बी का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, इन दोनों क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले के चल रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए किसकी वैल्यू चाहिए आपको, ए बी की। ए बी का मतलब गुणा है, 3725 मल्टीप्लाई करेंगे 6879, कर लीजिए गुणा। तो गुणा करने के लिए आपका पहला इसका कॉलम रो पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 7, 6 इंटू 3 18 प्लस 7 7 कितना हो गया 49, ठीक है। फिर 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, फिर दूसरा कॉलम जाएगा, या 8 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, तो 8 3 24, फिर 9 7 की 63, 8 दूनी 16 और प्लस 9 पंजे 45, क्या आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 8 16 रिक 17, 4 रिक 5 रिक 6, 4 3 7, 6 और 2 कितने हो गए 8, 5 और 2 7, 3 और 1 कितने हो गए 4, 6 5 11, 4 1 5 1 6, कितना हो गया आपके पास 61। तो ए बी की वैल्यू आ गई ये। अब क्या ज्ञात करेंगे अपन, पहले ए आई जे ए बी यानी ए बी का सहखंड, तो ज्ञात कर लीजिए क्या आएगा, 67 का क्या आ जाएगा 61, 87 का आ जाएगा 47, 47 का आ जाएगा 87 और 61 का आ जाएगा 67। वही आप क्या लगाओगे, प्लस माइनस चिन्ह लगाओगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। ए आई जे आ गया, एडजॉइंट ए बी सहखंडज, सहखंडज अपन ज्ञात करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगी पावर टी माइनस 87 67, इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास टी, ट्रांसपोज करेंगे रो का कॉलम, कॉलम का रो, 61 माइनस 47 और माइनस 87 और 67, ये क्या आ गया आपके पास एडजॉइंट ए बी। फिर ए बी का इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए बी का इनवर्स फॉर्मूले से चलेंगे अपन, तो एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी तो मेरे पास आ गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, डिटरमिनेट ए बी, तो सारणिक ए बी का मान हम ज्ञात करें। तो देखिए डिटरमिनेट ए बी सारणिक का मान, सारणिक ए बी कहाँ है, ए बी ये है, तो इस सारणिक का मान 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, इनको अपन गुणा करेंगे तो ये गुणा आ रहा है आपका 4087 माइनस इनका गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 4089, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो सारणिक ए बी डिटरमिनेंट ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। अब रख दीजिए यहाँ पे, तो एडजॉइंट ए बी की वैल्यू ये रही, सारणिक 61 माइनस 87 माइनस 47 67 और डिटरमिनेंट ए बी का मान कितना आ गया 1/-2। तो ये साइड आई हमारी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी का इनवर्स। फिर अपन चलेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के अंदर पहले किसकी, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स। तो राइट हैंड साइड पहले किसका इनवर्स निकाल रहा हूं, ए का, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए वही सबसे पहले किसकी वैल्यू आपकी डिटरमिनेंट ए, सारणिक का मान कितना आ जाएगा 3 × 5 माइनस 7 × 2 15 माइनस 14 1। फिर निकालेंगे ए आई जे, क्या आ जाएगा 3 का आ गया 5, 7 का आ गया 2,
2 का आ गया 7 और 5 का आ गया 3, चिन्ह लगाओगे माइनस माइनस ए आई जे। फिर एडजॉइंट ए आई जे की पावर क्या करेंगे टी, इसकी पावर टी, 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, ठीक है। एडजॉइंट आ गया हमारे पास। फिर ए का इनवर्स फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए। डिटर्मिनेट ए का मान 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, इसका इनवर्स ए का इनवर्स। फिर इसी प्रकार बी का इनवर्स के लिए डिटर्मिनेट बी, सारणिक बी का मान 6 गुणा 9 माइनस 7 गुणा 8, तो कितना आ गया 54 माइनस 56 माइनस 2, सारणिक जो डिटरमिनेंट बी का मान -2। ए आई जे बी इसका निकालेंगे तो 6 का क्या आ गया 9, 8 का क्या आ गया 7, 7 का क्या आ गया 8, 9 का क्या आ गया 6। सेकंड आगे चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस, सेकंडज एडजॉइंट बी ए आई जे की पावर टी, इसकी पावर क्या कर देंगे टी कर देंगे, तो 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास एडजॉइंट बी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे बी इनवर्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेट बी। एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेट बी कितना आ रहा -1/2, तो -1/2 नीचे आ गया, और ये आ गया आपके पास 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, इसकी वैल्यू आ गई, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब क्या सॉल्व करेंगे अपन, गुणा करेंगे, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, तो बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, बी इनवर्स का मान -1/2 आगे लिख दो, 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6 गुणा ए इनवर्स की वैल्यू है रख दीजिए 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, गुणा करेंगे, गुणा करने के पहले ये जाएगा कॉलम -1/2, क्या हो जाएगा 9 पंजे 45 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस का 35 और माइनस का 12, ठीक है। फिर ये जाएगा नेक्स्ट ये कॉलम -7 और 3, कितना आ जाएगा 9 7 63 माइनस का 63 और माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 49 और प्लस का 18 -1/2, जोड़ लीजिए कितना हो गया 6 5 11 4 1 5 1 6, इधर 4 और 3 कितना हो गया 7 और 6 और 2 कितने हो गए 8, किसके माइनस के, 5 और 2 कितने हो गए 7, 3 और ये कितने हो गए 4 माइनस के, और ये हो गया 8 8 16 और 1 17 और 4 1 5 और 1 6। तो यही कौन सी साइड थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये आपका 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और देखते हैं अपन, अंक 3 के लिए दूसरा क्या था कि यदि a बराबर हमें दे रखा था 2 3 1 2, 2 3 1 2, एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0, और इसकी सहायता से क्या निकालना है ए इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ये सारी वैल्यू निकालेंगे, तो किसकी ए स्क्वायर का मान क्या होगा ए गुणा ए, गुणा करेंगे 2 3 1 2 गुणा 2 3 1 2, गुणा कर लीजिए, यह आ जाएगा 2 1, कितना आ गया 2 × 2 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस 2, ठीक है। फिर ये चला जाएगा कौन, यहाँ पे 3 और 2 दूसरा कॉलम, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6,
यह हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 3 7, 2 2 4, 6 6 12 और 4 3 7। किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास, रख दें 7 12 4 7 माइनस 4 गुणा ए का मान ऊपर है 2 3 1 2 प्लस आई क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स। कितने क्रॉस की लेंगे यहाँ पे, 2 क्रॉस 2 की। जब 3 का दे रखा है तो 3 क्रॉस 3 की। पहले अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 7 12 4 7 माइनस 4 अंदर जाएगा 8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1 इक्वल टू। अब देख लीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ लो, ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएगी। तो कितना हो रहा है, 7 1 8 12 4 और 0 4 7 और 1 8 माइनस वापस क्या है 8 12 4 8। क्या आ जाएगा आपके पास, घटाओगे तो 0 0 0 0 बराबर 0। कौन सी साइड आएगी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आए, राइट हैंड साइड आ गई। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स याद करना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे याद करेंगे, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो कर दीजिए ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई बराबर 0। ठीक है, यहां से एक घात कम हो जाएगी, ए स्क्वायर में से एक घात गई, क्या बचेगी ए माइनस 4 ए इनवर्स ए क्या होता है आई। ए इनवर्स को आई से गुणा करने पर वापस क्या आता है, ए इनवर्स ही आएगा इक्वल टू 0। ए इनवर्स को यही रख लो, उधर जाएगा 4i प्लस का ए, उधर जाएगा माइनस का ए। आई का मान 1 0, ए का मान 2 3 1 2। ठीक है, गुणा कर लो 4 0 0 4 2 3 1 2। घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 गया माइनस 1, 4 में से 2 गया 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए इनवर्स की। तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, ए इनवर्स। धन्यवाद दोस्तों, कल अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व